Hello everyone, again welcome back. So today we will discuss about pH of salt solution. Now in this chapter we have learned that salt is always prepared by neutralization of acid with base. Okay, like HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O. NaCl is salt. तो ज्यादातर हमने यही चीज पढ़ी है कि जो NaCl होता है, KCl होता है, ये सारे जो सॉल्ट्स होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं। इसका मतलब कि इनका जो पीएच जो होता है, अगर इन सॉल्ट सॉल्यूशन को अगर हम पीएच पे रखते हैं तो वहां भी वो न्यूट्रल की प्रॉपर्टी शो करेगा पीएच के ऊपर भी। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमेशा इसी टाइप की मेथड से हो। ठीक है, एक मेथड यहाँ पर देखना है। देखो, ये जरूरी नहीं होता कि हम सारे सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस से ही बनते हैं। ठीक है, और सबके पीएच, क्योंकि बहुत से सॉल्ट ऐसे भी बनते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, जिनकी अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक है, सबकी न्यूट्रल प्रॉपर्टी हो ऐसा भी नहीं है। कुछ सॉल्ट्स ऐसे बनते हैं जिनकी एसिडिक प्रॉपर्टी भी हो सकती है, अल्कलाइन प्रॉपर्टी भी हो सकती है। वही चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जब हम सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं पानी के अंदर, व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इन द वाटर, तो वहां पर एक प्रोसेस होती है जिसको कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल विभाजन। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल विभाजन, कि मतलब जल से विभाजन हो जाता है, सॉल्ट मिक्स हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब यहाँ तीन प्रॉपर्टीज से हमें समझना है। पहला तो है सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, और इससे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा। ठीक है, क्योंकि एसिड की भी स्ट्रेंथ ज्यादा है, बेस की भी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो जो सॉल्ट बनेगा, जैसे NaCl हो गया, पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, ये सारे जो सॉल्ट्स हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कंपैरिजन से बनते हैं, कॉम्बिनेशन से बनते हैं। ठीक है, अभी इनकी अगर हम पीएच बात करें तो 7 की इक्वल होगी। ठीक है, इनकी पीएच कैसे होगी? 7 होगी। इसका मतलब कि न्यूट्रल, ना 7 से ज्यादा ना 7 से कम, जो हमने पीएच के अंदर डिस्कस किया था। वही बात करते हैं, अगर सॉल्ट बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की कॉम्बिनेशन से। स्ट्रॉन्ग बेस एसिड लेते हैं और वीक बेस लेते हैं। ठीक है, जैसे HCl हो गया, या वीक बेस के अंदर आप ले लो NH4OH। ठीक है, ये H2SO4 प्लस NH4OH। तो उससे जो सॉल्ट बनेगा उसकी पीएच क्या होगी? 7 से कम होगी। 7 से कम होगी, क्योंकि आप यहाँ देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मैं रिएक्शन करा रहा हूं। अब वीक बेस जो होगा उसकी तो प्रॉपर्टी सॉल्ट में बहुत कम दिखेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी प्रॉपर्टी सॉल्ट में ज्यादा दिखेगी। तो उसकी वजह से उसका पीएच जो होगा वो 7 से कम होगा, 5, 4, 6, 5, 4, 3, 2, इस टाइप का पीएच होगा। इसका मतलब कि वो जो सॉल्ट सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? एसिडिक होगा। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कंपैरिजन से जो सॉल्ट बनता है तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी स्ट्रॉन्ग एसिड की होगी, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, ये तो वीक है। डोमिनेंट कौन होगा सॉल्ट के अंदर? सॉल्ट सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो उसके अब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, और एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि उसकी पीएच होगी वो 7 से कम होगी। ठीक है, जैसे कि ये सारे जो ऐसे बने हुए हैं सॉल्ट हमारे। वही इसका उल्टा, अगर हम वीक एसिड्स लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेसिस लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH हो गया, बेस्ट स्ट्रॉन्ग बेस में अगर मैं एग्जांपल दूं तो वही है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में सॉल्ट जो बनेगा, इन दोनों में डोमिनेंट कौन होगा? वीक बेस है, ये वीक ही रहेगा, इसकी प्रॉपर्टी उतनी शो नहीं करेगी जितनी स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी उस सॉल्ट में शो करेगी। अब स्ट्रॉन्ग बेस है, सो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस की प्रॉपर्टी उस सॉल्ट में ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग बेस डोमिनेंट होगा इसके अंदर, रिसेसिव कौन होगा? वीक एसिड। तो इसके कंपैरिजन में पीएच जो होगी, अब जो सॉल्यूशन बनेगा, जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा, बेसिक नेचर में होगा। और बेसिक नेचर का अगर सॉल्यूशन होता है तो डेफिनेटली उसका जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होगा, 8, 10, 12, 9 ऐसा। ठीक है, एग्जांपल देख लो, Na2CO3 वॉशिंग सोडा और CS3COO Na, इसको कहते हैं सोडियम और ये एसीटेट ग्रुप है। ठीक है, इसको जब आप डिसोसिएट करोगे तो Na+ प्लस CS3COO- ऐसे होगा। ठीक है,
मतलब उतना डीप में नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये सोडियम एसीटेट है और Na2CO3 है। ये दो सॉल्ट ऐसे हैं जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं, और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? बेसिक होगी। इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? एसिडिक होगी। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? न्यूट्रल। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो इजीली समझने के लिए, ताकि लिखने में भी आसानी रहे। मुझे नहीं लगता कि ये कोई टफ पॉइंट है, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको समझना है कि हमेशा जो सॉल्ट होता है वो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है, या न्यूट्रल ही नहीं होता। कुछ सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं, कुछ सॉल्ट जो होते हैं वो बेसिक भी होते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रिपरेशन पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में। तब तक के लिए मुझे को क्या कहना चाहिए मुझे पता नहीं है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।